Engineers Career Group is the leading institute providing ESE, GATE, and SSC JE coaching. Why to choose Engineers Career Group? For the best results, we are the most trusted brand in the region since 2009. With us, you get an opportunity to study from XIES, IITians, GATE, and PSU toppers. Regular experienced faculties to impart quality education. One-to-one flexible doubt sessions. Unlimited scholarships up to 100% for the deserving candidates. Best study material designed with an in-depth analysis of the previous year question papers. Library equipped with updated standard author books for your reference. National level testing of your knowledge through our online tool available on web and mobile app. Real-time online test series for your pre-exam preparation and handling exam pressure. Online live lectures. Get prepared from the best faculty at your convenient time and place. हेलो स्टूडेंट्स, आई एम GDS सोनी, डायरेक्टर ऑफ इंजीनियर्स करियर ग्रुप। मैं आज की इस वीडियो में बात कर रहा हूँ JKSSB JEE सिविल के एस्पिरेंट्स के लिए। JKSSB JEE सिविल का जो एग्ज़ाम है वो 19 नवंबर संडे को शेड्यूल्ड है और बहुत सारे स्टूडेंट्स इस टाइम पे पैनिक हैं इस बात को लेके कि क्या मेरा इस बार सिलेक्शन हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। बहुत सारे बच्चे बहुत लंबे समय से भी इसके एग्ज़ाम की वेट कर रहे थे, उसकी तैयारी भी कर रहे थे और बहुत सारे बच्चों से ऐसा हो चुका है इससे पहले जो एग्ज़ाम हुए हैं JKSSB JEE सिविल के, उसमें इवन अच्छी तैयारी होने के बावजूद भी अपना एग्ज़ाम में सिलेक्शन नहीं ले पाए। सो मेरा ये जो वीडियो है उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने बहुत अच्छी तरह से मेहनत करी है और जो इस बार ये ठान के बैठे हैं कि हमें JKSSB के अंदर जो है अपना एग्ज़ाम क्लियर करके एज अ JEE सिविल जो है रिक्रूट होना है। सो इस वीडियो को बड़े ध्यान से सुने। मैं कुछ की पॉइंट्स आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, इन की पॉइंट्स को ध्यान में रखें और इनको की पॉइंट्स को जरूर फॉलो करें बिकॉज इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए बहुत सारे बच्चों ने अपना एग्ज़ाम क्लियर करा है, टाइम मैनेजमेंट वो प्रॉपर एग्जाम में कर पाए हैं। तो सबसे पहले मैं अगर बात करूं तो अपने मन से जो डर है वो पैनिक है वो बाहर निकाल दो। और बहुत सारे बच्चे इस टाइम पे डर की वजह से डिफरेंट बुक्स उठा के डिफरेंट तरह के क्वेश्चन, रैंडम क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कर देते हैं जिनसे उनके मन में बहुत ज़्यादा पैनिक क्रिएट हो जाता है और माइंड पे बहुत ज़्यादा प्रेशर हो जाता है जिससे उनको अच्छी नींद भी नहीं आ पाती है। और कुछ बच्चों के साथ अभी रिसेंटली ये हो भी रहा होगा पिछले 3-4 दिन से, जब मंडे ऑनवर्ड से नींद ही नहीं आ रही होगी कि कमिंग संडे में हमारा एग्जाम है। बहुत सारे बच्चे भी प्रॉपर स्लीप नहीं ले रहे होंगे जिससे क्या होगा कि आपका माइंड जो है सैचुरेट हो जाएगा और फाइनल एग्जाम में जब आके जाके बैठेंगे और वहां पे अगर आपको 1 या 2 क्वेश्चन भी आपसे मिस हो जाते हैं तो आपको वहां पे ऐसा फील होगा, बर्डन फील होगा कि मेरा सारा एग्जाम छूट गया और वहां पे आपको फीलिंग ऐसी आएगी कि मेरे को बहुत ज़्यादा नींद आ रही है और मेरा सिर जो है इस टाइम पे बहुत हैवी हो चुका है और मैं इस एग्ज़ाम को आते हुए पेपर को मैं अटेम्प्ट नहीं कर पा रहा और मेरे को इस एग्ज़ाम के लिए अभी जो मेरा गोल है वो मैं इस बार तो नहीं अपना अचीव कर पाऊंगा। तो आपके साथ भी ऐसा ना हो। सो इन अभी जो टाइम है, जो मैं ये वीडियो जो बना रहा हूँ ये 17 नवंबर को बना रहा हूँ शाम को, तो मेरी इस वीडियो के बाद जो आपके पास एक नाइट का टाइम है, एक फुल डे का टाइम है, एक और नाइट का टाइम है। तो पहले दिन 2 नाइट्स में प्रॉपर अगर आप पहले से नहीं सोए हैं और आपको सोना है को नींद नहीं आ रही है, अगर आपको रात को नींद नहीं आ रही, दिन में आप सो जाए, अपनी नींद जरूर पूरी कर लें बिकॉज आपको फाइनल एग्जाम में फ्रेश माइंड से जाना बहुत ज़्यादा जरूरी है। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें आपको सिर्फ बेसिक नॉलेज चाहिए होती है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। सेकंड जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो अपने ध्यान में रखनी है कि जो आपके पास कल का दिन 18 नवंबर का दिन है, उस दिन में आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करो। JKSSB JEE के जो पुराने सिविल के क्वेश्चंस पेपर्स हैं उनको लेके रिग्रेसली 1 गो में सॉल्व करो और ज़्यादा से ज़्यादा ये कोशिश करो कि YouTube पे जो ऐसे फ्री क्वेश्चन सीरीज चलती हैं तो वो उनको अवॉइड करो बिकॉज जैसे भी फ्री क्वेश्चन सीरीज होंगी जिसमें आपको JKSSB JEE के हिसाब से 120 क्वेश्चन की प्रैक्टिस, 100 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाई जाएगी। उनमें सिर्फ क्या होगा कि जो वीडियो बना रहा है उसकी प्रैक्टिस हो रही है, आपकी बिल्कुल भी उसमें प्रैक्टिस नहीं होने वाली है बिकॉज एग्जाम में आपको सोचने का टाइम नहीं मिलता है, बड़ा लिमिटेड टाइम में आपको क्वेश्चन का आंसर करना होता है। तो जब आप वीडियोस के ऊपर देखेंगे तो वीडियो 4 घंटे की 5 घंटे की होगी बट आपको आउटपुट 2 आवर्स में देना है। सो 2 आवर का आउटपुट तभी आप दे पाएंगे जब अपना पेपर जो प्रैक्टिस करते हुए 1.5 घंटे में कंप्लीट कर पाएंगे। तो टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा जरूरी है। टाइम मैनेजमेंट का एक ही सोल्यूशन है कि आप अपने हाथ से ज़्यादा क्वेश्चन को प्रैक्टिस करें। मैं ये रिकमेंड करूंगा कम से कम 2 पेपर जो है वो जरूर सारे बच्चे सॉल्व करें जो परसों एग्जाम देने जा रहे हैं और उन्हीं एग्जाम के क्वेश्चंस के बेसिस पे अपने जो कॉन्सेप्ट है वो सारे रिवाइज कर ले।
और अपने माइंड को बिल्कुल कूल डाउन रखें। जितना आप पढ़ सकते थे वो आपने पढ़ लिया है। अगर आपने पहले से पढ़ना शुरू नहीं करा था, बीच में आपने ब्रेक करा था, 2 महीने में जितनी आप आउटपुट दे सकते थे, जितना मैक्सिमम इनपुट दे सकते थे वो आपने दे चुके हो। सो एक दिन में अब आप कुछ बहुत ज़्यादा नहीं कर पाएंगे। सो जितना किया हुआ है उसको थोड़ा अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लें, सो दैट आपका सिलेक्शन जो है वो श्योर हो सके। थर्ड एंड लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखना है पेपर अटेम्प्ट करते हुए, कि अपना जो एग्जाम है उसको 3 फेज में कंप्लीट करना है। सबसे पहला जो फेज जो राउंड 1 है वो आपका फर्स्ट आवर में कंप्लीट होना चाहिए, और सेकंड जो राउंड है आपका 40 मिनट्स में कंप्लीट होना चाहिए, और थर्ड जो राउंड है वो 20 मिनट्स में कंप्लीट होना चाहिए। तो इस तरह से 2 आवर्स को आपको डिवाइड करना है। और इसके लिए आपने करना क्या है कि अपना जो क्वेश्चन पेपर होगा जिसमें 120 क्वेश्चन आपको आएंगे, तो सबसे पहले आपने वो क्वेश्चन फर्स्ट राउंड में सॉल्व करने हैं जिनके लिए आप 100% श्योर हो कि इसका आंसर मेरे को बिल्कुल सही पता है। और जो भी क्वेश्चन आपके हो जाते हैं उनके ऊपर आप टिक मार्क कर दीजिए। और फर्स्ट राउंड में ये भी साथ में आइडेंटिफाई कर लो कि ऐसे कौन से क्वेश्चंस हैं जो आपको बिल्कुल नहीं आते हैं और जो आपसे अटेम्प्ट नहीं होंगे, और उनके ऊपर क्रॉस मार्क कर दीजिए। और साथ के साथ जो टॉपिक आपको ऐसे लगते हैं, जो क्वेश्चंस आपको ऐसे लगते हैं कि ये मेरे से शायद हो जाएंगे और इनको मैं कर सकता हूं, उनके ऊपर स्टार मार्क कर दो। फर्स्ट राउंड कंप्लीट होने के बाद सबसे पहले आपने सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस को टारगेट करना है जो क्वेश्चंस के ऊपर हमने स्टार मार्क करा हुआ है, बिकॉज उनके होने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी। थर्ड राउंड में आपने वो एफर्ट्स लगाने हैं जो आपको 20 मिनट्स लास्ट में बचे होंगे, कि जो क्वेश्चन शायद आपको लगता है कि इसका आंसर मेरे को बनाना पड़ सकता है, चाहे इसके लिए छोटी सी डेरिवेशन मेरे को करनी पड़ सकती है, चाहे इसके लिए मेरे को कोई भी शॉर्टकट जो है इंप्लीमेंट करके कंपैरिजन बनाना पड़ सकता है, वैसे कैसे लास्ट 20 मिनट्स में आप जो है वो अटेम्प्ट करें। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन पेपर को 3 फेज में कंप्लीट करना, बिकॉज बहुत सारे बच्चों के साथ यही प्रॉब्लम होती है कि 120 क्वेश्चन जो है वो खत्म नहीं होते हैं, बट 120 मिनट जो है उनके खत्म हो चुके होते हैं। बहुत सारे बच्चे को जब ये पता चलता है कि हाफ टाइम निकल चुका है और मेरे अभी सिर्फ 30-40 क्वेश्चन ही हुए हैं, तो उस टाइम पे पैनिक क्रिएट हो जाता है और उस टाइम पे हमें लगता है कि मेरा एग्जाम मेरे हाथ से निकल गया। सो आपने कल के दिन में 18 नवंबर को जो प्रैक्टिस करनी है, आपने जो मैं लास्ट आपको बता रहा हूँ स्ट्रेटजी, 3 फेज में रह के 3 राउंड्स में जो है वो इस पेपर को अटेम्प्ट करके देखना है, सो दैट फाइनल में अपना जो है वो तैयारी करके प्रॉपर फोकस करके आप अपना एग्जाम दे सकें, और आपका जो ड्रीम है आपकी स्टेट में JNK में एज ए JEE सिविल में काम करने को आपका फुलफिल हो सके। मेरी आज सबको बहुत सारी शुभकामनाएं हैं कि आप अपना जो है 100% डिवोट करें और बिल्कुल भी पैनिक ना हो, नींद प्रॉपर लें। आप इस टाइम पे आपके सोने से या ज़्यादा सोने या कम सोने से कुछ भी हाल नहीं निकलने वाला है। सो आप अच्छा यही है कि प्रॉपर नींद लें और पेपर में जाके प्रॉपरली अपना अटेम्प्ट करें। सो किसी भी स्टूडेंट को पर्सनल गाइडेंस के लिए कोई भी जानकारी चाहिए तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 9855755422 पे भी जाके पूरी जानकारी ले सकते हैं। नई वीडियो में जल्द नई जानकारी से मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।